This is lecture 7 on unit 6 in the course of discrete mathematics. तो आज के लेक्चर का हमारा मेन गोल रहेगा कॉनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम एंड ऑयलर ग्राफ. Okay. So in case if you are enjoying this lecture series, so you can consider subscribing to the channel. So now let's move to the first problem that we are going to discuss today. That is about Konigsberg bridge problem. तो पहले हम इसे जस्ट ब्रीफली देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या. सो देयर इज ए सिटी नेम्ड कोनिसबर्ग जो अभी रसिया का पार्ट है. तो एक रिवर क्या करता है, इस सिटी को डिवाइड करता है. ओके. तो जो येलो कलर का पार्ट है, सो दिस इज पार्ट ऑफ रिवर. ओके. नेम ऑफ दिस रिवर इज पैगर. ओके. जो हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए. तो ये रिवर क्या करती है, इस सिटी को डिवाइड करती है कुछ पार्ट्स में. जैसे ये हमारे पास एक आइलैंड है इस सिटी में, सो सपोज हम इसे I1 बोलते हैं, और एक दूसरा आइलैंड है I2, और हमारे पास दो रिवर बैंक्स हैं. सो हम बोलते हैं रिवर बैंक 1 एंड रिवर बैंक 2. अब ये क्या है, सारे लैंड मासेस ब्रिजेस से कनेक्ट हैं. सो रिवर बैंक 1 से लेकर जो पहला आइलैंड है, इनके बीच में दो ब्रिजेस हैं जो कनेक्ट करते हैं. सिमिलरली रिवर बैंक 2 से भी पहले आइलैंड पे दो ब्रिजेस हैं. ओके. एंड सिमिलरली रिवर बैंक 2 से आइलैंड 2 पे भी कुछ ब्रिजेस हैं. एक एक ब्रिजेस यहाँ पे हैं, और एक ब्रिज क्या करता है, आइलैंड पहले को दूसरे से कनेक्ट करता है. ओके. यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे हमारे पास 7 ब्रिजेस हैं. ओके. तो तुम इन्हें जस्ट नेम भी दे सकते हो, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. तो हमारे पास 7 ब्रिजेज हैं और 4 लैंड मास हैं. तो तो कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम का मेन क्वेश्चन क्या था कि तुम किसी भी लैंड मास से शुरू करो और तुम्हें सारे ब्रिजेज को एग्जैक्टली एक बार क्रॉस करना ही करना है, और एक बार क्रॉस करना है इन सच वे फैशन कि एट द एंड तुम क्या करो, जहाँ से शुरू किया है उधर ही वापस आ जाओ. तो मैं जस्ट तुम्हें दोबारा बताता हूँ, हमें क्या करना है, सारी ब्रिजेस को क्रॉस तो करना ही है बट एग्जैक्टली वंस, और ऐसे क्रॉस करना है कि हम कहीं से भी शुरू करें उधर ही आ जाए. सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं ब्रिज 1 के अलोंग मूव किया, देन ब्रिज 5 से मैं ब्रिज 6 पे जा सकता हूँ, देन अगेन ब्रिज 4 पे जा सकता हूँ, और ब्रिज 4 से ब्रिज 3 पर मुझे यहाँ पे भी क्रॉस करना है. या तुम हो सकता था कि तुम यहाँ से आइलैंड 2 से लेकर वापस इधर पे आ गए. तो इस प्रॉब्लम में क्या था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी एक जगह से शुरू करें और सारे ब्रिजेज को एग्जैक्टली एक बार क्रॉस करें और वापस उधर ही पे आ जाए. ओके. सो दिस वाज द प्रॉब्लम. तो बहुत सालों तक ये प्रॉब्लम ओपन थी, एंड सो इन 1736 ऑयलर गिवन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम को पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ थ्योरेटिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. सपोज जितने भी लैंड मास हैं हम उन्हें वर्टाइसेस से डिनोट करते हैं. तो सपोज रिवर बैंक 1 था, तो हमने इसे एक वर्टेक्स का नाम दे दिया. हमारे पास आइलैंड 1 है, इसे एक वर्टेक्स का हो गया. रिवर बैंक 2, ये भी अनदर वर्टेक्स है, और एक है आइलैंड 2. ओके. अब हम क्या करते हैं, ये जितने भी लैंड मासेस थे इन सबको कनेक्ट कर देते हैं ब्रिजेस से. तो यहाँ पे दो ब्रिज थे, यहाँ पे दो ब्रिज थे. रिवर बैंक 2 से लेकर I2 तक एक ब्रिज था, रिवर बैंक से लेकर I2 तक भी एक ब्रिज था, और एक ब्रिज इनके पास था. तो ग्राफ थ्योरेटिक लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट हुई कि हमें किसी भी वर्टेक्स से शुरू करना है, और हमें इन एजेस के अलोंग, सारी एजेस के अलोंग हमें मूव करना है, और एग्जैक्टली वंस. और प्रॉब्लम क्या है कि हम कहीं से भी शुरू करें, क्या हम वापस उधर ही पे आ सकते हैं. तो अगर तुम देखोगे कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहता है, तो एक टाइप की प्रॉब्लम ये किस में कन्वर्ट हो रही है कि क्या ऐसा क्लोज वॉक पॉसिबल है कि जिसमें हम सारी एजेस पे एक ही बार मूव करें. ओके. तो क्वेश्चन क्या है कि क्या एक ऐसा क्लोज वॉक पॉसिबल है जिसमें हम सारी एजेस पे एक बार ही एग्जैक्टली एक बार मूव करें. ओके. तो अभी हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, बट तुम अपनी तरफ से इसे ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का. तो तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं. सो द फर्स्ट नोशन इज ऑफ एन ऑयलर ग्राफ.
ओके, ऑयलर ग्राफ शुरू करने से पहले वी विल ब्रीफली रिकॉल द नोशन ऑफ ए सर्किट, जो हमने कुछ लेक्चर पहले पे देखा हुआ था। एक सर्किट हमारे पास क्या रहता था? सो दिस इज ए क्लोज्ड ट्रेल, और ट्रेल हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है? जे ए वॉक विद नो रिपीटेड एजेस, नो रिपीटेड एजेस। तो एक ऐसा वॉक जिसमें हम एज रिपीट नहीं करते उसे तो हम बोलते हैं ट्रेल। एक क्लोज ट्रेल को हम क्या बोलते हैं? सर्किट। तो इस लेक्चर में हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है ऑयलर सर्किट की। सो ए सर्किट इन ए कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड एन ऑयलर सर्किट। तो इसे हम बोलते हैं ऑयलर सर्किट इफ इट कंटेन्स every edge of the graph। ओके, तो बहुत बुक में तुम्हें ऐसा भी मिलेगा एग्जैक्टली वंस। ओके, तो उनके लिए ट्रेल की डेफिनेशन अलग हो सकती है, बट अगर हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि एक ऐसा सर्किट जो सारी एजेज कंटेन करे, तो दैट मीन्स वो एग्जैक्टली एक बार ही करेगा, क्योंकि कोई भी एज रिपीट नहीं हो रही है। तो ऑयलर सर्किट क्या है? एक ऐसा सर्किट जो सारी एजेस को कंटेन करे, तो उसे हम बोलेंगे ऑयलर सर्किट। और ऑयलर ग्राफ क्या है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमें एटलीस्ट एक ऑयलर सर्किट मिल जाए। ओके, सो ए कनेक्टेड ग्राफ विद एन ऑयलर सर्किट इज कॉल्ड एन ऑयलर ग्राफ। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमें एक ऑयलर सर्किट मिल जाए, दैट मीन्स एक ऐसा सर्किट जो सारी एजेस को कंटेन करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑयलर ग्राफ, या कई बार इसे ऑयलेरियन ग्राफ भी बोलते हैं। सो आई होप तुम्हें ये डेफिनेशन क्लियर रहेगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऑयलर ग्राफ है या नहीं है। सिंपल में भी हमने ये ग्राफ ले लिया। ओके, तो ये 4 वर्टाइसेस है, 1 2 3 4। अब इस केस में क्या हमारे पास एक ऐसा सर्किट मिल रहा है जो सारी एजेस को कंटेन करे? तो अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ, तो सपोज हमारे पास ये एज है E1 E2 E3 E4। तो पहले हमने क्या किया? 1 E1 2, 2 से लेकर हम E2 के अलोंग मूव किए, देन 3, 3 से देन 4 के अलोंग, एंड 4 से लेकर 1। तो हमारे पास एक क्लोज सर्किट मिल रहा है। ओके, E2 3 E3 4 एंड देन E4 1। तो अगर तुम देखोगे ये क्लोज सर्किट है और सारी एजेस को कंटेन करता है, E1 E2 E3 E4। तो इस ग्राफ में हमें क्या मिल रहा है? एक ऑयलर सर्किट मिल रहा है। सो देयरफॉर दिस इज एन ऑयलर ग्राफ। तो तुम्हें यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑयलर सर्किट भी मिल सकते हैं। तो रेदर देन मूविंग अलोंग द एज E1, और तो हम हो सकता था कि हम पहले E4 के अलोंग मूव करते, 1 E4 4, देन E3 से लेकर 3 पे गई, देन E2 से लेकर 2 पे गई, देन E1 से लेकर 1 पे गई। तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एन ऑयलर सर्किट, एक ऐसा सर्किट जो सारी एजेस को कंटेन कर रहा है। सो देयरफॉर दिस ग्राफ इज एन ऑयलर ग्राफ। तो ऑयलर ग्राफ के लिए तो मैं एक ही सर्किट फाइंड करना है। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऑयलर ग्राफ है या नहीं। सपोज अब मैं इसी में एक एज और ऐड कर देता हूँ। ओके, नाउ सपोज ये एज है, तो क्या ये ऑयलर ग्राफ होगा? तो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। सो इज जी ऑन दीज 4 वर्टाइसेस 3 4, और इसमें कितनी एजेस हैं? 5 एजेस हैं, E3 E4 E5। सो इज जी एन ऑयलर ग्राफ। तो ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक ऐसा क्लोज सर्किट फाइंड करना है कि जो सारी एजेस को कंटेन करे। मे भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 1 से शुरू करे, तो तुम कैसे भी मूव कर सकते हो, तुम्हारे पास फ्रीडम है, बट तुम्हें क्लोज सर्किट चाहिए। तो इसका आंसर तुम चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, कि ऑयलर ग्राफ है या नहीं है। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी से रिलेटेड। सपोज हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, इसमें हमने एक एज और ऐड कर दी। तो क्वेश्चन है कि क्या ये ऑयलर ग्राफ है या नहीं है, के लिए मुझे एक ऑयलर सर्किट ढूंढना होगा। तो मैं क्या करता हूँ? पहले हमने इस एज के अलोंग मूव किया,
देन इस एज के अलोंग, ओके, देन इस एज के अलोंग। तुम नोट करोगे कि एक सर्किट में वर्टाइसेस रिपीट हो सकती है, एजेस नहीं होनी चाहिए। फिर मैं इसके अलोंग मूव किया, फिर इसके अलोंग एंड देन इसके अलोंग। तो तुमने यहाँ पे नोट किया होगा हम एक ऐसा क्लोज सर्किट फाइंड कर पा रहे हैं कि जो सारी एजेस को कंटेन करे। तो ये क्या होगा, ऑयलर ग्राफ। तो जस्ट मैं एजेस का नाम रख देता हूँ E1 E2 E3 E4 E5 E6। तो जस्ट एक क्लोज ट्रेल लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि 1 E1 से लेकर 2 E2 से लेकर 3 देन E6 से लेकर हम अगेन 1 पे गए। 1 से हमने E3 वाला लिया तो थर्ड पे पहुँचे। देन हमने E4 वाला लिया तो हम 4 पे पहुँचे एंड देन E5 लिया तो 1। तो तुम देखोगे ये क्या है, एक क्लोज ट्रेल है। सो देयरफॉर इट इज ए सर्किट और ये सारी एजेस को एग्जैक्टली एक बार ही कंटेन कर दिया। सो देयरफॉर दिस ग्राफ इज एन ऑयलर ग्राफ। ओके, सो आई होप तुम्हें यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होगी। बट इस स्टेप पे बहुत स्टूडेंट का एक नेचुरल क्वेश्चन आ सकता है कि ओके सपोज हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है तो क्या हम जस्ट नंबर ऑफ वर्टाइसेस या नंबर ऑफ एजेस से बता सकते हैं कि क्या ये ग्राफ ऑयलर होगा? सो द आंसर इज यस। सो इन दिस डायरेक्शन वी हैव ए रिजल्ट दैट इज नोन एज ऑयलर्स थ्योरम। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो पहला रिजल्ट क्या है? सो ए नॉन एम्प्टी कनेक्टेड ग्राफ इज इज एन ऑयलर ग्राफ if and only if all of its vertices are of even degree। ओके, तो इस रिजल्ट का स्टेटमेंट क्या है कि एक नॉन एम्प्टी कनेक्टेड ग्राफ ऑयलर ग्राफ कब होगा? इफ एंड ओनली इफ इसकी सारे वर्टाइसेस की डिग्री क्या होनी चाहिए? इवन। तो अगर सारे वर्टाइसेस की डिग्री इवन है तभी कोई कनेक्टेड ग्राफ ऑयलर ग्राफ होगा। तो हम इसके प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, बट तुम इसका जस्ट अगर तुम्हें आइडिया लगाना है तो ऑयलर ग्राफ के लिए हमें एक सर्किट चाहिए था। तो अगर हम किसी वर्टेक्स से कोई दूसरे वर्टेक्स पे जा रहे हैं तो क्लोज सर्किट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो तुम नोट करोगे, तुम जितनी बार एंटर करोगे किसी वर्टेक्स में उतनी बार तुम्हारे पास एग्जिट भी करना होगा। तो ये हर बार क्या रहती हैं, हर वर्टेक्स पे ये मूव करने के लिए तुम्हारे पास दो एजेस तो चाहिए होंगी। तो ये क्या बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है कि हर वर्टेक्स की इवन डिग्री होना चाहिए। तो अब हम जस्ट इस रिजल्ट का अप्लाई करते हैं कुछ एग्जांपल्स को चेक करने के लिए। सपोज हमारे पास ये ग्राफ है इन 4 वर्टाइसेस 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे नोट क्या करते हैं, 1 की डिग्री कितनी है 2, 4 की डिग्री कितनी है 2, 3 की डिग्री है 2 एंड 2 की डिग्री है 2। तो इस केस में हम नोट करते हैं कि हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है। सो देयरफॉर इट इज एन ऑयलर ग्राफ। ओके, तो जब भी तुम एग्जाम में सॉल्यूशन लिख रहे हो तो यहाँ पे रीजन भी मेंशन करना कि तुम क्यों बोल रहे हो। ओके, सो यू कैन मेंशन दिस रिजल्ट। ओके, सो बाय ऑयलर्स थ्योरम वी हैव दिस रिजल्ट। ओके, अब सपोज हम एक और एग्जांपल करते हैं जो अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा हुआ था कि क्या ये ग्राफ ऑयलर ग्राफ है या नहीं। से 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे वर्टाइसेस की डिग्री देखते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है? इसकी डिग्री तो है 3, इसकी डिग्री भी कितनी आ रही है 3। बट ऑयलर ग्राफ होने के लिए क्या जरूरी है? सारे वर्टाइसेस की डिग्री क्या होनी चाहिए? इवन। तो एक भी वर्टेक्स की डिग्री ऑड हो गई तो वो ऑयलर ग्राफ नहीं होगा। सो देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑयलर ग्राफ। ऐसा क्यों? क्योंकि सो देयर आर सम वर्टाइसेस इन G, vertices in G as that have odd degrees। ओके, तो हमारे पास कुछ वर्टाइसेस हैं जो ऑड डिग्रीज के हैं, तो इसलिए ये ऑयलर ग्राफ नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये ग्राफ ऑयलर ग्राफ होगा? अब तुम यहाँ पे नोट करोगे हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है? इवन है। ओके, तो क्या हम कह सकते हैं, बट तुम यहाँ पे नोट करोगे ये ग्राफ तो डिस्कनेक्टेड है और एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ में क्लोज सर्किट बनाना पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑयलर ग्राफ। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राफ क्या है? डिस्कनेक्टेड। और तुम नोट करना कोई भी डिस्कनेक्टेड ग्राफ में तुम एक क्लोज सर्किट नहीं बना पाओगे। ओके, क्योंकि वर्टाइसेस को कनेक्ट करने वाली तुम्हें एजेस
नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए तुम इस रिजल्ट पे अगर नोट करोगे तो यहाँ पे लिखा था नॉन एम्प्टी कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड पे ही हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। व्हाट अबाउट K3, 3 कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ। ओके, तो इस केस में क्या रहता है कि हमारे वर्टेक्स सेट में दोनों में 3 एलिमेंट होते हैं और सारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या ये ऑयलर ग्राफ होगा? तो एग्जाम में इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जहाँ पे तुम्हारे पास इसकी डिटेल तो नहीं दी होंगी, डायरेक्टली लिखा होगा इस K3 एंड ऑयलर ग्राफ। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि K3 क्या है। तो यहाँ पे हम क्या नोट करते हैं कि हर किसी वर्टेक्स की डिग्री क्या है? ऑड। ओके, और ऑयलर ग्राफ के लिए सारे वर्टेक्सेस की डिग्री क्या होनी चाहिए? इवन। तो इसीलिए हम यहाँ से हम कह सकते हैं आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे वर्टाइसेस की डिग्री आ रही है ऑड। सो व्हाट अबाउट K4 4 और मे बी व्हाट अबाउट K4, 3? तो इसका आंसर तुम्हें नीचे कमेंट बॉक्स में करना है कि K4, 3 क्या होगा? क्या ये ऑयलर ग्राफ होगा? एंड व्हाट अबाउट K4, 4? सो नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सीट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, से दिस इज द ग्राफ A B C D एंड E, और इसमें एजेस कैसे कनेक्टेड हैं? कुछ इस फैशन में दे रखी हैं एजेस, और क्वेश्चन हमें पूछा है क्या ये ग्राफ में ऑयलर सर्किट होगा? सो इज दिस ग्राफ कंटेन एन ऑयलर सर्किट? क्वेश्चन है कि क्या इसमें एक ऑयलर सर्किट मिलेगा? तो हम जानते हैं कि ऐसे ग्राफ्स जिनमें ऑयलर सर्किट मिलते हैं वो क्या बन जाते हैं? नेचुरली ऑयलर ग्राफ। तो क्वेश्चन को तुम कैसे रिफ्रेज कर सकते हो? सो इज द अबव ग्राफ ऑयलेरियन? तो क्या ये जो ग्राफ है ये ऑयलेरियन है? तो इसके लिए हम क्या देखते हैं? वर्टाइसेस की डिग्री देखते हैं। तो हमने क्या नोट किया? वर्टेक्स बी की डिग्री कितनी है? 3। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वर्टेक्स मिल रहा है हमें ऑड डिग्री का, तो ये ऑयलर ग्राफ नहीं हो सकता। तो अगर ऑयलर ग्राफ नहीं है तो ऑयलर सर्किट भी नहीं मिलेगी। ओके, सो सिंस जी कंटेन्स एन ऑड डिग्री वर्टेक्स, odd degree vertex, namely B. So G is not an Euler graph. तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? So therefore G doesn't contain any Euler circuit. ओके, सो आई होप तुम्हें ये रिजल्ट क्लियर होगा और अप्लाई करना भी तुम्हें आएगा। तो कई बार एग्जाम में इसके साथ साथ तुम्हें क्या पूछ सकते हैं कि ओके, अगर ऑयलर ग्राफ आ रहा है, जैसे इस केस में हमने क्या नोट किया था, ऑयलर ग्राफ आ रहा है तो तुम्हें एक ऑयलर सर्किट भी प्रोड्यूस करना है। तो वो तुम जस्ट इजीली कर सकते हो। तो किसी भी वर्टेक्स से शुरू करो और जब तुम एजेस पे मूव करोगे नेचुरली, तुम्हें एक ऑयलर सर्किट वहाँ पे मिलेगा। ओके, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। ओके, तो हमने ऊपर वाले एग्जांपल्स पे क्या नोट किया कि ज़रूरी नहीं कि सारे ग्राफ में क्या मिले? ऑयलर सर्किट मिले। तो हम थोड़ा मे बी एक लेवल और नीचे आ सकते हैं। तो हमने कहा ओके कि ऑयलर सर्किट तो हमें मिल नहीं रहा है, सो व्हाट अबाउट ऑयलेरियन ट्रेल? तो क्या हमें ऑयलेरियन ट्रेल मिल सकता है ग्राफ में? ओके, तो इसके लिए भी हमारे पास एक रिजल्ट है कि कब हमारे पास एक ऑयलेरियन ट्रेल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का कि ऑयलेरियन ट्रेल क्या होता है? ओके, तो मैं ऑयलेरियन सर्किट क्लियर है, तो ऑयलेरियन ट्रेल की डेफिनेशन तुम इजीली गेस कर सकते हो। सो ए ट्रेल दैट कंटेन्स ऑल द एजेस, दैट कंटेन्स ऑल द एजेस। अगेन एग्जैक्टली वंस भी तुम लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो एक ऐसी ट्रेल जिसमें तुम्हें सारी एजेज मिल रही हैं उसे हम बोलेंगे ऑयलर ट्रेल। तो जस्ट हम उससे रिलेटेड रिजल्ट देखते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए ग्राफ में ऑयलर ट्रेल के लिए। ओके, सो ए कनेक्टेड ग्राफ कंटेन्स एन ऑयलेरियन ट्रेल if and only if it contains exactly two vertices of odd degree, two vertices of odd degree. Okay,
तो किसी कनेक्टेड ग्राफ में कब ऑयलेरियन ट्रेल हमें मिलेगा? अगर उसमें एग्ज़ैक्टली 2 वर्टाइसेस है ऑड डिग्री की, तब तुम्हें ऑयलेरियन ट्रेल मिलेगा। बट इस केस में तुम नोट करोगे, तुम्हें ऑयलर सर्किट नहीं मिलेगा, नो ऑयलर सर्किट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड डिग्री की वर्टाइसेस आ रही है। तो ये रिजल्ट है ऑयलेरियन ट्रेल के लिए। तो अगर एग्ज़ैक्टली 2 वर्टाइसेस हैं, तो ऑयलेरियन ट्रेल तो मिल जाएगा। एक ऐसा ट्रेल जो सारी वर्टाइसेस को कंटेन करेगा, ओके? जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं ये वाला, ओके? तो इस केस में हमने क्या नोट किया था कि हमारे पास इस ग्राफ में एग्जैक्टली 2 वर्टाइसेस हैं ऑड डिग्री के 1 एंड 3। तो इस केस में तुम्हें एक ऑयलर ट्रेल मिल जाएगा। तो ऑयलर ट्रेल किस फॉर्म का होगा? तो ऑयलर एक ऐसा ट्रेल जो सारी एजेस को कंटेन करे। तो हम पहले मूव किए 1 से लेकर 4, देन वी 4 से लेकर हम 3 पे गए, 3 से लेकर 1 पे गए, 1 से लेकर 2 पे गए, 2 से लेकर 3 पे। तो तुम नोट करोगे ये क्या है? ये एक क्लोज़ ट्रेल नहीं है, बट ये ट्रेल सारी एजेस को कंटेन करती है। सो देयरफॉर दिस इज़ एन ऑयलर ट्रेल। तो मैं इसे अगर लिखूँ, सो 1 4, 4 से लेकर हम 3 पे गए, 3 से लेकर वापस 1 पे गए, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3। सो दिस इज़ द कोरस्पॉन्डिंग ऑयलेरियन ट्रेल। सो आई होप तुम्हें ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। So now we will return to our main problem, that was कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम, जहाँ से हमने शुरू किया था। तो हमने स्टार्टिंग में इस ब्रिज प्रॉब्लम को ग्राफ थ्योरेटिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी एक वर्टेक्स से शुरू करें और सारी एजेस पे एग्जैक्टली एक बार मूव करके वापस हम क्या आ जाएं, उसी वर्टेक्स पे आ जाएं। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या यहाँ पे एक ऐसा क्लोज ट्रेल हमें मिल सकता है दैट कंटेन्स ऑल द एजेस एग्जैक्टली वंस, ऑल द एजेस एग्जैक्टली वंस। तो इसका क्या मतलब है? तो क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या ये ग्राफ ऑयलर ग्राफ होगा? क्योंकि अगर हमारे पास एक क्लोज ट्रेल मिल रहा है जो सारी एजेस को एग्जैक्टली एक बार होल्ड करता है, तो ये तो हो गया ऑयलर सर्किट। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? सो इज दिस ग्राफ एन ऑयलर ग्राफ? ओके। तो इस केस में हम क्या नोट करते हैं कि हमारे पास कुछ वर्टाइसेस हैं, जैसे आर बी वन है, इसकी डिग्री कितनी है 3, ऑड डिग्री है, इसकी भी ऑड डिग्री है। तो हमें पता है कि ग्राफ में अगर एक भी वर्टेक्स ऑड डिग्री का मिल जाए तो वो ऑयलर ग्राफ नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द आंसर इज नो। सो दिस ग्राफ इज नॉट एन ऑयलर ग्राफ। सो दैट मीन्स वी विल नॉट ऑब्टेन एनी क्लोज ट्रेल और सर्किट जो सारी एजेस को एग्जैक्टली एक बार कंटेन करे, या हम इसे ब्रिज प्रॉब्लम के हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी आइलैंड से शुरू करें और सारे ब्रिजेस को एग्जैक्टली एक बार क्रॉस करके वापस उसी आइलैंड पे आ जाएं या उसी लैंड मास में आ जाएं। ओके। सो ये था पूरा कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड ऑयलर ग्राफ का कॉन्सेप्ट।